हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता पाठक। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ऊपर वाले की कृपा है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आपके ऊपर भी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। तो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज, आज का वीडियो मेरे लिए तो बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है। मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा देख रही हूँ, समाज में देख रही हूँ ऐसा हो रहा है, तो मेरे लिए तो ख़ास है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनको मेरी वीडियो बुरी लगेगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करना, उसके बाद कमेंट करके बताना। हो सकता है मेरी ओवर थिंकिंग हो, वॉट एवर, लेकिन प्लीज़ मुझे बताना। और सॉरी वंस अगेन अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। मैं बात करती हूँ लड़कियों के बारे में। लड़कियाँ, समाज में क्या चल रहा है, मतलब सारी जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर आ जाती है। मायके में रहती हैं तो भी मायके वालों की इज्जत, ससुराल में गई तो ससुराल और मायके दोनों की इज्जत, दो घरों की इज्जत उनके ऊपर आ जाती है और उसे संभालना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी हम अपने लड़कों के ऊपर क्यों नहीं देते हैं? लड़कों के ऊपर भी तो देनी चाहिए। मतलब लड़की की शादी नहीं हुई तो माँ बाप भाई की इज्जत है, मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, नो डाउट। शादी होने के बाद सास ससुर हस्बैंड, इन लोगों की इज्जत है। लड़के किसकी इज्जत है? मतलब हम उनको क्यों नहीं सिखाते कि तुम भी इज्जत हो? तुमसे अगर तुम सही हो तो बहुत लड़कियां सेफ हैं, बहुत फैमिली खुशहाल है, घर सही से चल रहा है। ये चीज़ हम उनको क्यों नहीं सिखाते? बस स्कूल में डाल दिया, उनको पढ़ने को भेज दिया, वो कुछ भी कर रहे हैं, संस्कार नहीं देना है उनको। किस तरीके से लड़कियों से बात करनी चाहिए वो नहीं सिखा सकते उनको। मतलब लड़कियां क्या सब पहले घर मायके में झेले, फिर ससुराल में आए, ससुराल में झेले, अपने हस्बैंड को झेले। माँ बाप की तो लाडली होती है, नो डाउट, माँ बाप की बेटियां लाडली होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सास ससुर की लाडली बनो, सास ससुर तुम अपनी लाडली बनाओ किसी की बेटी को, लेकिन ये तो समझो ना वो किसी की बेटी है। ये तो समझ सकते हो आप कि नहीं समझना है आपको? आपकी बेटी आपको राजकुमारी चाहिए और आपकी बहू आपको नौकरानी चाहिए। क्यों? जो आपके घर में बहू बन के आई उनके माँ बाप ने पैदा नहीं किया है उनको? रोड से उठा लाया था, कचड़े से उठा लाया था उनको। फिर अगर बेटा ने आपकी बहू से प्यार से बात कर लिया, उसके लिए कुछ कर लिया, जोरू का गुलाम हो गया वो। आपके पति ने जो आपके लिए किया था वो क्या था? वो जोरू का गुलाम नहीं है? आप अपने पति को इशारे पे नचाओ तो वो क्या है? पत्नी भक्त नहीं हुआ वो? बेटा कर दिया तो जोरू का गुलाम हो गया, पत्नी भक्त हो गया। क्यों? चलो ये सब तो फिर भी ठीक है। मैं बात करती हूँ लड़कों का। तुम किसी की लड़की को शादी करके अपने घर क्यों लाते हो? उसकी इज्जत के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो? या तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार तुम्हारे अंदर क्यों नहीं दिया कि तुम किसी की बेटी को अपने घर ला रहे हो तो तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो, उसको खुश रखो। तुम स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, तुम्हें स्कूल में ये सिखाया गया था कि तुम्हारे घर जो आती है बेटी शादी करके, जो जिसको तुम पत्नी बना के लेके आते, उसको गाली दो, उसको सुनाओ? इसलिए तो नहीं लाते हो ना। अरे अगर ऐसी थिंकिंग है तो मत करो यार शादी, किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करो। सपने लेके चलती हैं बेटियां, मायके की ससुराल की इज्जत संभालती हैं बेटियां। क्यों बर्दाश्त करे बेटियां इतना? उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती है? होती है या नहीं? तुम कहते हो ये कपड़े मत पहनो, नहीं अच्छे हैं, वो कपड़े मत पहनो, नहीं अच्छे हैं। तुम खाने तक का फैसला लेते हो उनका यार। उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती है, वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकती हैं कुछ। ससुराल की इज्जत बचाएं, मायके की इज्जत बचाएं, खुद घुट घुट के मर जाएं। क्यों? क्यों सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है? तुम भी तो इज्जत बनो ना यार।
इज्जत बनो, अपनी पत्नी की इज्जत बचाओ, माँ बाप की इज्जत करो। अगर तुम्हारी पत्नी को कोई बोलता है तो वहाँ खड़े होके तुम उसकी इज्जत के लिए लड़ो, ना कि तुम उसको गालियाँ दो। हमारे समाज में क्या चल रहा है, बस पत्नियों को दबा के रखो, घर में रखो, घर के अंदर रखो। अभी कुछ मेंटेलिटी ऐसी है, हालांकि 100% नहीं है, बट है। मैं देख रही हूँ मैं लोगों को। यहाँ भी ठीक है यार, बात तो तब हद हो जाती है जब एक लड़की मार खा के, गाली सुन के, सास ससुर का अपमान झेल के, ननद से अपमान झेल के, पति से अपमान झेल के ससुराल में रह जाए तो वाह वाह वाह, बहुत संस्कारी है अगर जुबान नहीं खोले तो। और अगर गलती से जुबान खोल दिया तो इसके माँ बाप ने तुमको सिखाया ही नहीं। तुमने क्या सिखाया अपने बेटे को, या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या सिखाया, मैं पूछती हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने जो सिखाया वही उसके माँ बाप ने सिखाया। माँ बाप अपने बेटी को ये सिखा के नहीं भेजते कि तू जाते ही अपना घर तोड़ लेना, घर जोड़ना सिखाते हैं। टूटता तो है तुम्हारे बेटों की वजह से, तुम लोगों की वजह से घर टूटता है, तुम्हारी सोच की वजह से टूटता है। सोच बदलो, जिस दिन सोच बदल गई ना, उस दिन किसी की बेटी तुम्हारे घर में खुश रहने लगेगी। तो छोड़ो आप लोग यार, खत्म करो ये बेटा बेटी का भेदभाव, खत्म करो बहू बेटी में भेदभाव। अगर आपकी बहू सोई है, बिस्तर पकड़ी है, नहीं उठ रही है, तो आप जाके उसको टच करके पूछो क्या हुआ है तुमको, क्यों नहीं उठ रही हो। छोटे नहीं हो जाओगे आप। उस बहू के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आएगा। जो अपनी माँ छोड़ के आई है आपके घर में ना, उसको माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मत उसकी माँ बनो, सास बन के रहो, लेकिन उसके बारे में पूछो। मत पिता बनो, ससुर बन के रहो, लेकिन उसके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और पति, तुम 2 शब्द बोल देने से तुम्हारी इज्जत नहीं कम हो जाएगी। एक वक्त आएगा जब लोग तुम्हें इज्जत देंगे, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा की है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो ख़त्म करो ऐसे रिश्ते को, मत झेलो, मत किसी को दर्द दो। और ये समाज, मैं ये समाज से कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की छोड़ दी जाती है तो इसमें सिर्फ लड़की की गलती नहीं होती है। उस लड़की को गुनहगार की नज़र से मत देखो, उस लड़की को सोचो, उसके बारे में सोचो, उसे समाज में वही सम्मान दो जो शादी से पहले या शादी के बाद ससुराल से आती थी मिलता था। ना कि वो छोड़ दी गई तो उसको दूसरी नज़र से देखो कि इसके अंदर कमी है। क्यों सारी कमियां लड़कियां ही लेके पैदा होती हैं, लड़के बिना कमी के पैदा होते हैं। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो। मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही सोची आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मत भेदभाव करो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत भेदभाव करो। बस इतना ही कहूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँगी मैं, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को लेके बात करने लगी तो बात बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि मेरे मन में काफ़ी बातें हैं अभी भी, और गुस्सा या नाराज़गी जो भी बोल सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ अभी समाज में जो चल रहे हैं उस हिसाब से। 2 शब्द बोलना चाहूँगी। क्यों होती है जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों की, क्यों होती है जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों की, क्यों नहीं देता कोई थोड़ा समझ बेटों को, क्यों नहीं समझ पाता कोई खुशियाँ बेटियों की, क्यों भेदभाव करते हैं लोग बेटा बेटियों में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, गलत बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मेरा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। सॉरी वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।